नमस्कार। जी बताएं कैसे हैं अभी आप? एकदम स्वस्थ हैं, ठीक। कीड़े जो पड़े थे आपके कीड़े सब निकल गए। सभी निकल गए हैं। जैसे इनके जख्म से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, जी हाँ। तो अब बदबू खत्म हो गई है कि? हाँ, बदबू खत्म हो गई। अगर यहाँ नहीं आए होते तब क्या हाल होता? पानी खत्म। हमारे पास आके कितना खर्चा लगा आपका? हजारों में लगा कि लाखों में लगा? नहीं, बहुत हल्का लगा। हजारों में या लाखों में? बस 1000-1500 रुपया। 10 रुपए। नमस्कार। नमस्कार। जी बताएं कैसे हैं अभी आप? एकदम स्वस्थ हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये जख्म आपका कितना भर गया? जख्म पूरा भर गया, बस थोड़ा सा ही बचा है बस। कीड़े जो पड़े थे आपके कीड़े सब निकल गए। सभी निकल गए हैं। ठीक है। 10 दिन से कीड़े नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, कोई कमजोरी वगैरह तो नहीं बची अब आपके? अब नहीं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी। पहले बहुत ज्यादा थी, मतलब दवा लेके गए तब उसके बाद कमजोरी ज्यादा आई या नहीं, दवा से पहले? जब यहाँ नहीं आए थे उससे पहले भी कमजोरी थी। बहुत ज्यादा कमजोरी थी। बहुत यहाँ ज्यादा। आने के बाद मैंने आपका खाना वगैरह छुड़ा दिया था कि आपने खाना नहीं खाना है, तब कमजोरी बढ़ी कि कम हुई? नहीं, कम नहीं हुई क्योंकि जूस वूस पीते थे ठीक। दाल का, हम्म। इससे कम नहीं हुई, लेकिन थोड़ा बहुत तो था ही। अच्छा, यहाँ आने से पहले माता जी आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे इनके जख्म से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, जी हाँ। तो अब बदबू खत्म हो गई है कि? हाँ, बदबू खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं आती अब? नहीं, हल्का फुल्का रहता, अब ज्यादा नहीं रहता। कभी कलो भी लगता है। हाँ। ठीक है। पेट वगैरह सब कुछ साफ हो रहा है? सब कुछ साफ है। कुछ प्रश्न क्वेश्चन है आपसे, ये बताएं अगर यहाँ नहीं आए होते तब क्या हाल होता? कहानी खत्म थी। अच्छा, तब कहानी खत्म थी। खत्म थी। ठीक है। कितना बड़ा जख्म हो गया था आपका, आप अंदाजा लगा पा रहे थे? बहुत बड़ा जख्म हो गया था, कोई हमारे पास बैठता नहीं था। हम्म। हम बागेश्वर धाम गए, वहाँ से वापस हुए, जिस डिब्बे में बैठे थे जी। उस डिब्बे में लोग हमको देखे और भगे। अच्छा, लोग मतलब आपके पास बैठे नहीं? बैठे नहीं कोई। ठीक है। रिश्तेदार आपके पास बैठते थे? कोई नहीं, और रिश्तेदार तो आए ही नहीं। कोई मिलने ही नहीं आया? कोई नहीं। जब आप आए हमारे पास? वो जब सुन लिए कि इनके कैंसर है तो हमारे पास आए ही नहीं। अच्छा, जो हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ है उन्होंने भी आपसे कुछ ऐसा परहेज किया कि इनको दिक्कत है, इनसे दूर रहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। चलो, जो आपका एक छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन किया गया था उसमें कितना दुख हुआ आपको, कितना दर्द हुआ? कुछ कोई दर्द नहीं हुआ। 1% नहीं पता लगा? अरे हल्का फुल्का है। और इलाज करवाते हुए कितना दिन हो गया? इलाज तो 1 महीना हो गया होगा डॉक्टर साहब। हमसे दवा लेते हुए? हाँ, 1 महीना हो गया। गया। और ये आपको कैंसर हुए कितना समय हुआ? कैंसर हुआ कम से कम हो गया 3 साल। 3 साल से आपको कैंसर? 2.5 या 3 साल हुआ। हल्की फुल्की दवाई इधर से चल रही थी। कितने डॉक्टर चेंज किए होंगे आप? हम केयर नहीं किए इसको। अच्छा, ज्यादा केयर नहीं किए? केयर नहीं किए बस। ठीक है, और बढ़ता चला गया। बढ़ता चला। आपको पहली बार कौन से हॉस्पिटल से पता लगा कि ये आपको कैंसर है? एक वहाँ के विश्वास क्लिनिक है जी। उनके पास गए, हमने दिखाए तो उन्होंने हमारा वैक्सीन करवाया। बायोप्सी करवाया, उससे पता लगा? हाँ, उससे पता लगा। फिर उसके बाद जांच कराई, एमआरआई कराया, पूरा सीटी स्कैन करवाया। अब आपको लगता है कि अब कैंसर बचा है? नहीं, अब नहीं लगता। कैंसर नहीं बचा है, तो सिर्फ ये जख्म है थोड़ा सा, जो ऊपर उठ के आ रहा है, ये रह गया है। बस यही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा और चिंता ना करें। अच्छा, अब ये बताएं हमारे पास आके कितना खर्चा लगा आपका? हजारों में लगा कि लाखों में लगा? नहीं, बहुत हल्का लगा। हजारों में या लाखों में? बस 1000-1500 रुपया। 1000-1500 रुपए। चलें, ठीक है। बहुत लगा, बहुत लगा होगा, 2000 लगा। मामूली दवा चली है। ठीक है। उससे हमें बहुत असंतुष्टि है डॉक्टर साहब। और जो किराया भाड़ा लगा वो तो लगा ही। अब आप यूपी से अगर यहाँ पंजाब तक आए हैं तो थोड़ा लगेगा ही किराया। वो तो जरूरी है, इतना सफर करना है तो उसी बहाने पंजाब तो घूम लिए। चले। अच्छा, आपको हंसे कितना दिन हो गया? हंसे बहुत दिन हो गए। 3 साल में हंसी आई थी आपको? नहीं, रोते थे और कुछ नहीं। अगर कोई कह देता था कुछ भी बता दे, बस रोते थे। अब तो नहीं रोना आया? नहीं। चलो, ठीक है। बुखार आपका जब आए थे हमारे पास तो 103-104 डिग्री बुखार था, बुखार तो नहीं हुआ? बुखार आज 20 दिन से नहीं गया। आज 20 दिन से बुखार नहीं हुआ। चलो, ठीक है।
मटके के पानी वानी पिलाते थे डॉक्टर साहब, उससे बहुत आराम मिला। हाँ। वो उसमें नीम की पत्ती उत्ती पड़ी थी, बुखार शुखार सब गायब ऐसे हो गया। घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कॉलोनी में घूम लेते हैं। अब रिश्तेदार आ रहे हैं कि रिश्तेदार अभी भी नहीं आते? बताए ही नहीं अभी। रिश्तेदार कोई मिलने भी आए तो मिले नहीं, शर्म तुम्हारी। हम खुद शर्म करते थे कि उनके सामने हम जाए कैसे। हमारे भाई भाई आए थे। मैं आपको सही बताऊं, जब आपका केस मैंने देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि ठीक हो पाएंगे। देखो बहुत कम समय बचा था आपके पास, और जिस कंडीशन में थी, अगर कुछ होता तो बदनामी हॉस्पिटल की और डॉक्टर की होती है। पर माता जी आके जब मेरे पास रोए और रो के इन्होंने बताया कि मेरे पति को बचा लो, तो फिर दिल में एक चीज आया कि अगर औरत इतनी दूर तक आई है अपने पति को लेके तो फिर उसका कुछ करना चाहिए। फिर हमने फैसला लिया कि जो होगा किया जाएगा, और आपके आंसू बर्बाद नहीं जाने देंगे। तो हमने सोचा चलो करते हैं। यहाँ तक कि हमारा भाई, सगा भाई हमारे पास नहीं बैठा। नहीं बैठते, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। चलो वो सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, पर ये है कि बस आप ये समझो कि इनके आंसू ने आपको बचाया। इनका आंसू जब आया तो मतलब फिर हमने ये फैसला लिया कि अब जो मर्जी होगा हम काम करेंगे। उसके बाद फिर जो है जितनी अप्रोच थी, जो गुरुजनों ने सिखाया, और उस सब के हिसाब से हमने किया। और ठीक है, अभी आप ठीक हैं और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जाते जाते हमारे कुछ डॉक्टरों ने ये भी बोला, टीम ने, कि माता जी से शायद बात हुई कि अब नहीं बचेंगे, ऐसा कुछ बताया आपको ना। पर ठीक है, बस वही है कि इनका विश्वास, आपका विश्वास और थोड़ी हिम्मत रख के चले और ठीक होना था। दवा दुआ दोनों चलिए बस डॉक्टर बस साहब, बस दवा आप भी दुआ, लगे हैं, भगवान भी लगे हैं। भगवान के बगैर कुछ नहीं हो सकता है ना। बस भगवान ये के दोनों बगैर कुछ मिलके नहीं हो बच सकता। गए। तो आपको मैं बताया तो कि जो हमारे पंजाब से हैं वो भी यहाँ नहीं पहुंच पाते, मतलब खोजना पड़ता है। और आप सीधा हॉस्पिटल पहुंच के मुझे फोन कर रहे हो, आपके पास मेरा नंबर नहीं था, कोई पता नहीं था। आपने खुद लेने, आप तो आए थे हम हाँ, लोगों को लेने आया तो था, पर आपको पता लग गया था ना कि हाँ, इसी सेंटर में है। और नहीं तो लोगों को नहीं पता लगता। आपका फोन आया सुबह कि हम आए हैं वहां से और यहाँ पे 39 सेक्टर में खड़े हैं, तो इसका मतलब सीधा भगवान ही आपको यहाँ तक भेजे हैं। वो तो ही है, है ना? भगवान के बगैर कहाँ कुछ हाँ, पता तो ही भगवान के नहीं। बगैर यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा बिना नंबर के, बिना पता इतना के। लंबा सफर मरीज को लेके है ना, इतनी मुश्किल की बात। जी जी, वही है कि ये एक रूम में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता था, पर फिर भी, पर चलें, आप ठीक हो जाएंगे। अब जो दोबारा आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 महीने की दवा और चलेगी, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। अब 1 महीने की दवा दे देना। हाँ हाँ हम बागेश्वर धाम गए थे, जी। वहाँ पर सोचे कि 2 दिन रहेंगे, गुरु जी से मिल के तो आएंगे। लेकिन रात में हमारा बड़ा वाला लड़का गया था साथ में, ब्लड हमारा इतना तेज बढ़ गया कि बंद नहीं हो रहा था। भगवान ने ही किया कि अब जाओ हॉस्पिटल पहुंचो। नहीं तो हम सोचे कि अब लगता है हम कहानी किसी खराब है, यहाँ से भागो। रात ही में वहाँ से 10 बजे हम कहे देखो ट्रेन है कहीं, यहाँ भी आधा घंटा लेट है। मना कर रहे थे इनको मत जाओ, लेकिन माने नहीं। आए स्टेशन पर ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन तो हमने वापस कहा चले गए। लड़के से अब अकेले भागने लगे, तो हमने कहा वही लड़का है साथ में जाए, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं तो ब्लड इतना ज्यादा चल गया था नहीं यार, कि 2 अंगूठा खराब हो गया, कपड़ा ले गए तो सब खराब हो गया, बहुत ज्यादा खून गिर गया। हाँ, ठीक है, हो जाएगा आराम। ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद तुरंत यहाँ का हम टिकट कराए। अच्छा, तो दूसरे दिन टिकट कराए यहाँ का। हमने कहा कुछ नहीं, चलेंगे वहीं, जो होगा देखा जाएगा। चलो ठीक है।